गणेशोत्पत्ति का आख्यान। पार्वती का अपने पुत्र गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त करना। शिव और गणेश का वार्तालाप। सूत जी बोले, तारक के शत्रु कुमार के अद्भुत तथा उत्तम चरित्र को सुनकर प्रसन्न हुए नारद जी ने ब्रह्मा जी से प्रीतिपूर्वक पूछा। नारद जी बोले, हे देवदेव, हे प्रजानाथ, हे शिव ज्ञान निधे, मैंने आपसे कार्तिकेय का अमृत से भी उत्तम चरित्र सुना। अब मैं गणेश जी का उत्तम चरित्र सुनना चाहता हूँ। उनका जन्म एवं चरित्र अत्यंत दिव्य तथा सभी मंगलों का भी मंगल करने वाला है। सूत जी बोले, उन महामुनि नारद का यह वचन सुनकर ब्रह्मा जी प्रसन्नचित्त हो गए और शिव जी का स्मरण करते हुए कहने लगे, कल्प के भेद से गणेश जी का जन्म ब्रह्मा जी से भी पहले कहा गया है। एक समय शनि की दृष्टि पड़ने से उनका सिर कट गया और उस पर हाथी का सिर जोड़ दिया गया। अब मैं श्वेत कल्प में जिस प्रकार गणेश जी का जन्म हुआ था उसे कह रहा हूँ, जिसमें कृपालु शंकर जी के द्वारा उनका शीर छेदन किया गया था। हे मुने, शंकर जी सृष्टि करता है, इस विषय में संदेह नहीं करना चाहिए। वे सबके स्वामी हैं। वे शिव सगुण होते हुए भी निर्गुण हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, उनकी लीला से ही इस विश्व का सृजन, पालन तथा संहार होता है। अब आदर पूर्वक प्रस्तुत चरित्र सुनिए। शिव जी के विवाह के उपरांत कैलाश चले जाने पर कुछ समय के बाद गणेश जी का जन्म हुआ। किसी समय पार्वती जी की सखियां जया तथा विजया पार्वती के साथ मिलकर विचार करने लगी। शिव जी की आज्ञा में रहने वाले नंदी, भृंगी आदि अनेक और असंख्य प्रमथ गण हैं। यद्यपि वे हमारे भी गण हैं, फिर भी शंकर जी की आज्ञा का पालन करने वाले वे सभी द्वार पर स्थित रहते हैं। स्वतंत्र रूप से हमारा कोई भी गण नहीं है। यद्यपि वे सब हमारे भी हैं, किंतु हमारा मन उनसे नहीं मिलता है। इसलिए हे अनघे, हमारा भी कोई स्वतंत्र गण होना चाहिए। अतः आप ऐसे एक गण की रचना कीजिए। ब्रह्मा जी बोले, जब सखियों ने यह उत्तम वचन पार्वती से कहा, तब उन्होंने उसमें अपना हित मान लिया और वे वैसा करने का प्रयत्न करने लगी। इसके बाद किसी समय जब पार्वती जी स्नान कर रही थीं, उसी समय द्वार पर बैठे नंदी को डांट कर शंकर जी भीतर चले आए। शिव जी को असमय में आता हुआ देखकर स्नान करती हुई वे सुंदरी जगदम्बा लज्जित होकर उठ गई। उस समय अत्यंत कौतुक से युक्त पार्वती को सखियों के द्वारा कहा गया वह वचन अत्यंत हितकारी तथा सुखदायक प्रतीत हुआ। इसके बाद कुछ समय बीतने पर माया परमेश्वरी पार्वती ने मन में विचार किया कि मेरा भी कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो श्रेष्ठ हो तथा योग्य हो और मेरी आज्ञा के बिना रेखा मात्र भी इधर से उधर विचलित न हो। इस प्रकार विचार कर उन देवी ने अपने शरीर के मैल से सर्व लक्षण संपन्न, शरीर के सभी अवयवों से सर्वथा निर्दोष, समस्त सुंदर अंगों वाले, विशाल, सर्व शोभा संपन्न एवं महाबली तथा पराक्रमी पुरुष का निर्माण किया। पार्वती ने उसे नाना प्रकार के वस्त्र, अनेक प्रकार के अलंकार तथा अनेक उत्तम आशीर्वाद देकर कहा, तुम मेरे पुत्र हो, तुम ही मेरे हो और यहाँ कोई दूसरा मेरा नहीं है। इस प्रकार कहे जाने पर उस पुरुष ने पार्वती को नमस्कार कहा। गणेश जी बोले, आपका क्या कार्य है? मैं आपके द्वारा आदिष्ट कार्य को पूरा करूंगा। तब उनके द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर पार्वती ने पुत्र से कहा, हे तात, मेरे वचन को सुनो। तुम आज मेरे द्वारपाल बनो। तुम मेरे पुत्र हो, केवल तुम ही मेरे हो। तुम्हारे अतिरिक्त यहाँ मेरा कोई नहीं है। हे सतपुत्र, मेरी आज्ञा के बिना कोई भी मेरे घर के भीतर किसी प्रकार हट से भी न जाने पाए। हे तात, यह मैंने तुमसे सत्य कह दिया। ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, पार्वती ने इस प्रकार कहकर एक अत्यंत दृढ़ लाठी उसे दी और उस बालक के सुंदर रूप को देखकर वे हर्षित हो गए। उन्होंने प्रेम से उस पुत्र का मुख चूमकर उसका आलिंगन करके हाथ में लाठी लिए हुए उन गणेश को अपने द्वार पर नियुक्त कर दिया। हे तात, इस प्रकार वह महावीर देवी पुत्र गण पार्वती माता की रक्षा के लिए हाथ में लाठी लिए हुए द्वार पर पहरा देने लगा। एक समय अपने पुत्र उन गणेश्वर को द्वार पर नियुक्त कर वे पार्वती सखियों के साथ स्नान करने लगी। हे मुनिश्रेष्ठ, इसी समय परम कौतुकी तथा अनेक प्रकार की लीलाएं करने में प्रवीण वे शिवजी भी द्वार पर आ पहुंचे।
तब गणेश ने उन शिवजी को बिना पहचाने कहा, हे देव, इस समय माता की आज्ञा के बिना आप भीतर नहीं जा सकते। माताजी स्नान कर रही हैं। कहाँ चले जा रहे हैं? इस समय यहाँ से चले जाइए। इस प्रकार कहकर गणेश ने उन्हें रोकने के लिए अपनी लाठी उठा ली। उसे देखकर शिवजी बोले, हे मूर्ख, तुम किसे मना कर रहे हो? हे दुर्बुद्धे, तुम मुझे नहीं जानते? मैं शिव हूँ, कोई दूसरा नहीं। इस पर गणेश ने लाठी से शिवजी पर प्रहार किया। तब बहुत लीला करने वाले शिवजी ने कुपित होकर पुत्र से कहा, हे बालक, तुम मूर्ख हो, तुम मुझे नहीं जानते हो। मैं पार्वती का पति शिव हूँ। हे बालक, मैं तो अपने ही घर जा रहा हूँ, तुम मुझे मना क्यों करते हो? ब्रह्मा जी बोले, हे विप्र, ऐसा कह घर में प्रवेश करते हुए उन शंकर जी पर गणनायक गणेश ने क्रोध करते हुए पुनः डंडे से प्रहार किया। तब अत्यंत कुपित हुए शिवजी ने अपने गणों को आज्ञा दी, हे गणों, देखो यह कौन है और यहाँ क्या कर रहा है। ऐसा कहकर लोकाचार में तत्पर रहने वाले तथा अनेक अद्भुत लीलाएं करने वाले शिवजी महाक्रोध में भरकर घर के बाहर ही स्थित रहे। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के चतुर्थ कुमार खंड में गणेशोत्पत्ति वर्णन नामक 13वां अध्याय पूर्ण हुआ।